मैं पूजा में बैठा हुआ था। आने के बाद मुझे बोला, गुरुजी मेरे पास एक चीज सिद्ध है, मुझे उसको छोड़ना है। कर्ण पिशाचनी कंप्लीट सिद्ध था उसके पास। तो मेरा सब कुछ बोल दिया, उसने पास्ट भी किया है, फ्यूचर भी किया है। तब मुझे आपका जो गुरु थे उसका वो भी मर गया। मैंने उसको 2 दिन बाद बुलाया, तंत्र कुछ क्रिया करके अगर उसको लौटाया जा सकता है। 2 दिन बाद उसका डेथ हो गया। कर्ण पिशाचनी अप्सराएं, इनके साथ साधक हैं, वो भोग करते हैं। हाँ होता है, वो तो होता है, वो तो करवाएगी आपसे। थोड़ा सा बात करते हैं आपके कॉल तंत्र के ऊपर। कैसे ये कॉल तंत्र और प्रथाओं से अलग है, और क्या है एग्जैक्टली जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो समझ सके कि कॉल तंत्र क्या है, क्या प्रथा है। कॉल तंत्र को बोलते हैं कोलाचार। कोलाचार ये लेफ्ट हैंड पाथ है। जो हम लोग दोनों 2 पाथ है तंत्र में, एक दक्षिणाचार हो गया, एक लेफ्ट हैंड हो गया। दक्षिणाचार जो हो गया वो वैदिक टाइप का थोड़ा सा पाथ है, जिसमें प्रोसेसेस लंबा होता है। पूजा पाठ आपने किया, माँ बगलामुखी का पूजा आपने किया, उसमें लंबा थोड़ा पूजा होगा उसमें, ठीक है। मतलब वैदिक कहते हैं वो रिलायबल बहुत है, कॉमन पर्सन के लिए रिलायबल है। तो उसके बाद थोड़ा सा वो लंबा पूजा होगा, उसमें ज़्यादा वो सब इतना यूज़ नहीं होगा, जो हार्डकोर तंत्र जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलाचार है, इसमें मध्य मत्स्य बलि मुद्रा का सब प्रयोग होता है। इसमें पंचमकार का इसमें यूज़ होता है। और ये कोलाचार ही ऐसा आचार है जिसको भगवान शिव ने कुलार्णव तंत्र में बोला था कि यही आचार से आप लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। भगवान शंकर ने खुद बोला पार्वती को, माता पार्वती को, ये कुलार्णव तंत्र में, कि कोलाचार सबसे उत्तम आचार है। दक्षिणाचार हो गया, दिव्याचार हो गया, वामाचार हो गया। हाँ। वामाचार तो और लेफ्ट है। वामाचार जैसे कि हम लोग का तारापीठ में एक संत थे बामाखेपा, तो बामाखेपा ने वामाचार से ही भगवती को सिद्ध किया। वशिष्ठ मुनि ने वामाचार कोलाचार से ही भगवती को सिद्ध किया। तो ये वामाचार हो गया, उसके बाद कोलाचार आ गया। कोलाचार ऐसा है कि इट्स अ मिडिल पार्ट, ओके। जैसे कि बुद्धिज्म है ना एक्सट्रीम, यू बी इन द मिडिल, एकदम मिडिल पार्ट है जो सब कोई फॉलो कर सकते हैं इसको। लेकिन वामाचार जो है वो और डार्क है, दैट इज और डार्क एंड दैट इज मोर एक्सट्रीम। उसमें शव साधना से लेके सब कुछ है उसमें। तो ये जब सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है, उसमें तारा वर्शिप में उसको काम आता है। तारा सेकंड महाविद्या है, भगवती तारा। हाँ, तो कोलकाता में उसमें तारा को सिद्ध करने के लिए आपको कोलाचार के साथ वामाचार का भी यूज होता है उसमें। तो तारा को आप ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते हो, उसमें तो और एक्सट्रीम फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको। तो ये एक जो कोलाचार है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ये एक मिडिल पार्ट है, लेकिन इसको आदमी लोग निगेट करते हैं। इसको बोलते हैं कि ये बहुत खराब है, ये है वो है, क्योंकि इसमें पंचमकार का यूज होता है। जैसे कि हम लोग पंचमकार यूज करते हैं ना, इसमें सब कुछ यूज होता है। लेकिन ये भी एकदम नॉर्मल फॉर्म में, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम होता है। लेकिन ये सबसे उत्तम और सबसे खतरनाक मार्ग है ये कोलाचार। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसको, ये बहुत जल्दी सिद्धियाँ और बहुत जल्दी जो आदमी लोग का जो काम है बहुत जल्दी होता है। इससे प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट है। और रिजल्ट कितने, मतलब परसेंटेज? 95% है रिजल्ट 95% गारंटीड है। भगवती का कृपा है सब। ये भी जो आपने माँ कामाख्या, बगलामुखी, ये भी आपके पहले से ही चलते आ रहे हैं, या फिर आपने क्योंकि आपने माँ तारा को क्यों नहीं चुना, या फिर ऐसा? नहीं, वो तो गुरु आज्ञा था मेरा। गुरु आ गया था। हाँ, तो तारा का ऐसा है ना कि तीव्र महाविद्या है बहुत। तारा भगवती को सिद्ध करने के लिए आपको तो एक्सट्रीम लेवल में जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला आपको। तो इसीलिए कि तारा सिद्ध करना कोई इजी बात नहीं है। ऊपर से तारा का और एक फॉर्म है नील सरस्वती, उनको तो आज तक। हाँ, क्या है ये, थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। तारा, हाँ, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती, ये एक ही है, ठीक है। भगवती। तो नील सरस्वती को जो अगर सिद्ध करना है आपको, तो ये सिद्ध नहीं होती है, ये भगवती का भी सिद्ध नहीं होती, ये एक्सट्रीम फॉर्म में है ये। मेरे को आप ये बताइए, भगवती सिद्ध होती है या इनके गण सिद्ध होते हैं? गण का भी सिद्ध नहीं होता। गण तो पहले सिद्ध हो जाएंगे आपका। जो लेकिन गण भगवती को सिद्ध कर सकते हैं हम? आप साक्षात्कार होगा भगवती से आपका। रामकृष्ण परमहंस का साक्षात्कार हुआ था देवी से, काली माँ से। काली माँ से ऑटोमेटिक। ये एक वही ना भाव है, ये फीलिंग है, वो दिव्य फीलिंग है, दिव्य भाव है वो। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी आजकल ऐसा चल रहा है ना कि नील सरस्वती हो गया, तारा हो गया, तो ये बहुत डेंजरस महाविद्या है। किसी को अगर जाना है तो गुरु के बिना नहीं जा सकते वो लोग। गुरु अनिवार्य है कोई भी कार्य में। हाँ,
आजकल तो बहुत सारी सिद्धियां 21 दिन 41 दिन की सिद्धियां गूगल पे टाइप करके कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी अप्सरा, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? ये सब तो आजकल ऐसे आते हैं। मेरे पास उस दिन एक आदमी आया था जिसको कर्ण पिशाचनी कंप्लीट सिद्ध था उसके पास, कंप्लीट। मैं पूजा में बैठा हुआ था, पूजा कर रहा था भगवती का। वो आए, आने के बाद मुझे बोला गुरुजी मेरे पास एक चीज सिद्ध है, एक्चुअली मुझे उसको छोड़ना है। अच्छा। उसको छोड़ना है, हाँ। कर्ण पिशाचनी, उसका खत्म कर दिया फैमिली उसका। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं कि ये कोई सिद्ध वाला आदमी है। उसके बाद बात किया उसने मेरे साथ, तो मेरा सब कुछ बोल दिया उसने, पास्ट भी किया है, फ्यूचर भी किया है। तब मुझे आपका बोल दिया कि सुबह को मैंने किया। लेकिन मैंने सुना है कर्ण पिशाचिनी जो है वो फ्यूचर नहीं बता सकती है, सिर्फ पास्ट बता सकती है। फ्यूचर बता सकती है वो, फ्यूचर बता इमीडिएट फ्यूचर जो है वो बता सकती है। ओके 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 ओके। कल परसों क्या होने वाला है, लेकिन इतना फ्यूचर नहीं बता सकती है वो। तो फिर आपने नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने उसको बोला कि उसका कंडीशन बहुत खराब था। मैंने उसको बोला कि आपका गुरु कहाँ है? जो गुरु थे उसका वो भी मर गया, मार दी उसको भी उसी कर्ण पिशाचिनी ने। मैंने उसको 2 दिन बाद बुलाया कि देखो देख लेते हैं तंत्र कुछ क्रिया करके अगर उसको लौटाया जा सकता है। उसके बाद 2 दिन बाद उसका डेथ हो गया। जब उसका डेथ हुआ, उसका बॉडी जब जलाया गया, वो पेट्रोल से भी नहीं जला, डीजल से भी नहीं जला। बहुत टाइम लगा उसका बॉडी जलाने के लिए। सोचिए आप, कर्ण पिशाचिनी जो बॉडी होता है, डेड बॉडी भी होता है, उसको भी छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए ये सब सिद्धियां जो है ना, नहीं करना चाहिए। अघोर जो अघोरी होता है, जो जिसका कोई फैमिली नहीं है, वो सब करे इसको सिद्धि। लेकिन जो फैमिली वाला आदमी है, जो भी हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग को नहीं करना है। जैसे मैंने सुना है कर्ण पिशाचिनी उसमें आती है और अप्सराएं, इनके साथ लोग जो या फिर साधक हैं वो भोग करते हैं। हाँ होता है, वो तो होता है, वो तो करवाएगी आपसे। कैसे लेकिन पॉसिबल है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का मिलन कैसे? नहीं, स्थूल शरीर से नहीं होता है ना वो आपका, वो सूक्ष्म शरीर से होता है वो आपका, क्योंकि वो भी तो एक सूक्ष्म लेयर में है ना कर्ण पिशाचिनी, वो तो स्थूल लेयर में नहीं है। हाँ। तो सूक्ष्म लेयर में आपका हो जाता है वो। लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग है। अगर एक बार किसी ने वो संभोग कर लिया उसके साथ, तो वो तो छोड़ेगी नहीं कभी, फिर कभी नहीं। देखो ये जो पिशाचनी है या अप्सरा को छोड़ो, क्योंकि वो थोड़ा सा हायर एंटिटी है, थोड़ा सा पिशाचनी है, पिशाच हो गया, राक्षस हो गया, ब्रह्म राक्षस हो, जो भी है, ये सब है ना, सब अतृप्त आत्मा है। जो जिसने जिंदगी में जिसको कुछ प्यास रह गया है, कुछ रह के मर गया, ये लोग कोई कामना रह गया, लस्ट रह गया, ये लोग इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं नहीं हुआ, तो ये लोग साधक से यही सब करवाती है। जैसे ही साधक ये सब करेगी, मतलब करेगा साधक, देन अल्टीमेटली साधक का जो खुद का साधना था, जैसे कि कोई काली साधना कर रहा है, उसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है, कर्ण पिशाचिनी के साथ उसने संभोग कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, जो काली साधना है उसका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको काली का ऊपर ध्यान जाएगा ही नहीं, उसको पिशाचिनी के ऊपर ही ध्यान जाएगा एनी टाइम। ओके। तो इसीलिए ना वो फिर से वो पिशाच योनि में ही उसको जाना पड़ेगा, साधक को भी पिशाच योनि में उसको जाना पड़ेगा। उसको कभी देवी का, भगवती का जगह कभी सिद्ध नहीं होगा उसको। तो इसीलिए ये सब चीज से हम लोग को बचना चाहिए। आपके पास आते हैं ऐसे, जैसे अभी आप कह रहे हो मैं दीक्षा देता हूँ अपने आश्रम पे, तो लोग आते हैं कि मेरे को अप्सरा सिद्धि। बहुत बहुत देखो, ये सब ना एक ट्रेंड बन गया आजकल कि ये सिद्धियां मुझे दे दीजिए, कर्ण पिशाचनी, लेकिन मैं कभी देता नहीं। मुझे सब कुछ पता है, कर्ण पिशाचनी सिद्ध का जो विधि है, फुल विधि मुझे मालूम है। अप्सरा सिद्ध हो गया, बीरा सिद्ध हो गया, जो भी सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन मैं देता नहीं हूँ किसी को ये सब, क्योंकि किसी का जिंदगी खराब करने का मेरा अधिकार कुछ नहीं है। क्योंकि वो कैसे यूज करेगा उसको, कर्ण पिशाचनी मान लो किसी को सिद्ध हो गया, उसको कैसे यूज करेगा वो, उसके बाद तो वो गुरु का नाम ही खराब हो जाएगा ना, जिसने उसको दिया है। तो ऊपर से ये सब लोअर एंटिटीज है। अगर आपको थोड़ा सा हायर एंटिटीज पूजा करना है तो 64 योगिनियों का कीजिए आप। तो अभी आप जो दीक्षाएं देते हैं उसमें क्या बेसिकली कैसे दीक्षा जो मैं देता हूँ वो महाविद्याओं का, 10 महाविद्याओं का। ठीक है, 10 महाविद्या का दीक्षा प्रदान करता हूँ, और भगवती का कृपा से बहुतों का अच्छा भी हो रहा है। मेरे जो भी शिष्यगण है वो US, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से भी है बहुत सारा, तो वो लोग का भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, क्योंकि वो लोग हायर एंटिटीज को पूजा कर रहे हैं, देवी महाविद्याओं को पूजा कर, त्रिपुर सुंदरी हो गया, काली हो गया, उग्र जैसे कि तारा हो गया, तो भगवती को पूजा कर रहे हैं।
एक बंदा भक्ति में है, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये भक्ति करता है, रोज पूजा करता है, ये आपके पास आया, इसने गुरु दीक्षा ली, इसकी लाइफ के अंदर क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे? कंप्लीट चेंज हो जाता है, कंप्लीट। जैसे ही मंत्र कान में पड़ता है, ऑटोमेटिक जो आपका चक्रास है वो एक्टिवेट अलाइन हो जाते हैं कंप्लीटली। जो ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, वो ब्लॉकेजेस। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है। और मेरे पास शिष्य भी है जो मुझे बोले हैं कि जिसका जिंदगी में इतना सारा प्रॉब्लम्स था, 90% खत्म हो गया है। मतलब वही मैं प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ, जैसे कि ताकि लोग रिलेट कर पाए उस चीज। प्रॉब्लम्स मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ग्रह क्लेश, हाँ, शादी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम, फेलियर लाइफ में डेली। सपोज कोई ये भी करता है ना आजकल, टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा था, या फिर कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, हीलिंग कर, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। हाँ। ये लोग का कुछ बन नहीं रहा था, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन दीक्षा के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया ये लोग का। तो अच्छा स्टार्ट हो गया, अच्छा होना स्टार्ट हो गया। देखो, मैं कर्ण पिशाचनी का दीक्षा दूंगा तो टेम्पोररीली किसी का अच्छा होगा, बाद में तो खत्म हो जाएगा। ये लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। और दीक्षा जो चीज़ है ये लाइफ टाइम के लिए है, ये अब एक दिन के लिए नहीं है, या 2-3 महीने के लिए नहीं है। 41 दिन का जो होता है वो अनुष्ठान होता है। 41 दिन का 41 दिन का अनुष्ठान होता है, 51 डेज का अनुष्ठान होता है, 11 दिन का अनुष्ठान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 41 दिन में ही आपका भगवती सिद्ध हो जाएगा। भगवती सिद्धि करने के लिए होल लाइफ ओके प्रोसेस है, साधना एक प्रोसेस है। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी नहीं है कि आप मैं 1 साल पढ़ लिया उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया, आईएएस क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। आईएएस क्लियर हो गया, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है लोग क्यों आते हैं वैसे, ये जो कर्ण पिशाचनी और अप्सरा सिद्धि करने, लोग इस पे क्यों नहीं जाते डायरेक्ट? मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वो जल्दी दे देती हैं क्या कुछ? देवी से भी, भगवती 10 महाविद्याओं से भी जल्दी। जैसे कि उनका एक दिन लगेगा काम करने के लिए, ओके। महाविद्याओं का पूजा करोगे आप। हाँ। कर्ण पिशाचनी आपको आधे दिन में करके दे देगी उसको, सेम चीज। या फिर बीरा हो गया, ओ ठीक है। हाँ, इसलिए लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। असम में बीरा इज वेरी पॉपुलर। ओके। सो ये बीरा एंटिटी इज वेरी पॉपुलर एंड मैक्सिमम काली साधक असम में जितना है, मैक्सिमम उन लोग के पास बीरा तो है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने थप्पड़ भी खाया हुआ है बीरा का। बताइए कुछ मेरे को किस्सा। मैं छोटा था, हाँ। लाइक मेरे डैड उस टाइम पोस्टेड थे नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे मैं आई वॉज अराउंड 10-11 साल का था। तो उसी टाइम सुबह को सो रहा था मैं, तो एक काली साधक के पास हम लोग मतलब जाते थे हम लोग पूजा पाठ करने के। उसके पास बीरा 3-4 थे। सुबह सुबह को मुझे 3 थप्पड़ लगा, सुबह को। ये जेन्युइन चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसका मैंने वो सो के उठा, ऐसा थप्पड़ जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं दिया। तो मैंने अपना माँ से पूछा कि क्या है बात, किसने मारा मुझे। तो शाम का टाइम हम लोग काली साधक के पास गए, अभी वो मर गए, लेकिन उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आज एक्चुअली मैंने बीरा को थोड़ा खुला छोड़ा हुआ था। ओके। बदमाशी ये लोग भी करते हैं, ये लोग ना जो बीरा वगैरह है, ये लोग भी बहुत बदमाशी करते हैं ये लोग। तो यही सब चीज़ें बहुत डेंजरस है। और ऐसा चीज़ करते हैं ये लोग कि अभी चलो ये सब आजकल आरसीसी वगैरह हो गया। आजकल क्या मतलब वो बीरा क्या करते हैं, वहाँ पे आसाम में जो गांव एरियाज है वहाँ पे जाके ना पत्थर मारेंगे आपके घर के ऊपर में। पत्थर, जो टीन का जो घर होता है ना, समझ गया, हाँ, उसमें पत्थर मारेंगे, कोई सामान तोड़ देंगे, किसी को गिरा देंगे। एंड सबसे डेंजरस चीज़ है वो जो करते हैं, वो लड़कियों के साथ संभोग करने आते हैं, सबसे डेंजरस। यहाँ पर एक कुंडापंथी करके कोई एंटिटी है, वो लड़कियों के साथ संभोग करती है, उनकी बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते हैं। एग्जैक्टली मैंने केसेस देखा हुआ है, मेरे पास आते हैं ऐसे लेके कि मतलब उन लोग को टच करते हैं, उन लोग को ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब बहुत गंदी हरकत करते हैं ये सब ये लोग। तो वो बीरा एंटिटी होती है? हाँ, बीरा या फिर कोई पिशाच, ठीक है। कोई किसी ने छोड़ दिया, तांत्रिक क्रिया करके शमशान में जाके किसी ने अगर छोड़ दिया तो वो तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसका भी समाधान है भगवती के पास में। समाधान एक ही है, देवी पूजा, भगवती का पूजा, तांत्रिक पूजा, वो भी वैदिक से नहीं होने वाला है आपका ये सब केसेस में। बाकी आप करते रहो, वैदिक से कुछ नहीं होता। नहीं, इतना तो नहीं होता है। कैसे कैसे केसेस आते हैं? अभी आप थोड़ा कोई 1-2 केस मेरे को बताइए आपकी। क्या अभी जो डिस्टर्बेंसेस, बीरा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हाँ, ठीक है,
इसके बाद किसी का शादी टूट गया है, इसके लिए, ये सब चीज़ें के लिए। कोई एक केस जिसने आपके पसीने छुड़ाए हो? हाँ, जो केस था मेरे पास में, वो मेरे लाइफ का अभी तक सबसे डेंजरस केस था। हाँ जी। एक लड़की माँ के साथ आई अपनी, उसके बाद प्रॉब्लम था वही, किसी ने, उसका जो बॉयफ्रेंड था, ओके। ब्रेकअप हो गया था, लड़की का ब्रेकअप हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने उसको दूसरा के साथ शादी करना चाहा। लड़के ने जाके कहीं जगह में तांत्रिक से मिलके कुछ चीज़ें छोड़ दी उसके ऊपर। रात का टाइम में लड़की को तो डेली कंटिन्यू, एक अमावस्या लेके नेक्स्ट अमावस्या तक, क्योंकि वो लोग मेरे पास अमावस्या तक आए, तो कंटिन्यू लड़की के साथ छेड़छाड़, एनी टाइम, कोई दूसरा नहीं, वो एंटिटी कॉम्प्लीटली उसको चेज कर रही थी। लड़की ठीक है। परेशान हो गई, कंप्लीट खत्म हो गया उसका। मतलब जैसे उसका फोटो था, फोटो में कुछ अलग, जैसे मेरे पास में आया कॉम्प्लीटली अलग, स्किनी मतलब कंप्लीट स्किनी हो गया वो। उसका जो बॉडी का जो वाइटल्स है वो भी निकाल दिया उसने, वो एंटिटी ने, जैसे मैंने साधना में देखा उसका। तो उसके बाद मेरे पास आई, तो मैंने बोला तो ये इट्स अ वेरी, बहुत प्रॉब्लमेटिक केस है। तो उसके बाद चलो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पूजा पाठ करके इसको ठीक तो करना है, लेकिन उन लोग के घर में जाना है मुझे, जहाँ पे ये काम हो रहा है। लड़की कौन सा बेड में सोती है वो भी मुझे देखना है। अच्छा। हाँ, अगर एनालिसिस करेंगे तो कंप्लीट करेंगे ना। सही बात है। तो उसके बाद हम लोग गए, शनिवार था उस दिन, शनिवार कोई कृष्ण पक्ष था। जाने के बाद में उसका, जब मैंने सब कुछ देखा, उसका विश्वास नहीं करोगे, उसका घर के बाहर मिट्टी के अंदर 3 खोपड़ी निकली, एक सांप का, एक बिच्छू का और एक सुअर का। इनसे भी तंत्र होता है? ठीक है। जैसे ही मैंने वो खोपड़ी को पकड़ना चाहा, तो ये फुल एनर्जाइज्ड था, कंप्लीट एनर्जाइज्ड खोपड़ी था ये। तो उसके बाद मुझे साधना करना पड़ा, उसको न्यूट्रलाइज मैंने किया तंत्र क्रिया से। उसके बाद मैं फिर से अंदर आया, उसका बेड मैंने देखा लड़की का। आप विश्वास नहीं करोगे, लड़की मतलब द गर्ल जहाँ पे वो सोती थी, वो डेली वो तो साफ करती थी ना वो लोग, उसके नीचे में बेड में सब मंत्र से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये लोग को पता ही नहीं है, जो उसके घर वाले हैं। हाँ, मंत्र से सब लिखा हुआ था, इसका मारण, उच्चाटन, सब मंत्र लिखा हुआ था। भगवती का आवाहन करके सब शुद्ध किया। उसके बाद उन लोग के घर में 1008 मिर्ची का आहुति किया, जो बगलामुखी का जो मेन होता है मिर्ची आहुति, मिर्ची का हवन, मिर्ची का जो हवन, वो आहुति हम लोग देते हैं ना, स्वाहा करके, वो किए। उसके बाद एक स्पेशल आइटम दिया उसको मैंने, एक स्पेशल आइटम जो बोल नहीं सकता हूं मैं। बोला कि तुम इसको एक काम करो, इसको अपना तकिया के अंदर में रख दो फॉर 4 days, रखो इसको, उसके बाद देखो क्या होता है। 5th day हर मदर केम मुस्कुराते हुए कि एक भी इंस्टेंस नहीं है कोई आके लड़की को ये कर रहे। मैंने बोला इमीडिएटली अपने लड़की को शादी करवा के भेज दो। आप देखिए, आदमी बिलीव नहीं करते ये सब चीज को, लेकिन ये होता है। जिसके साथ होता है ना वही बिलीव करता है इसको, वही बिलीव करता है। सही बात और है। जिसके साथ नहीं होता है वो लोग तो कमेंट ही करेंगे। नहीं, सही बात है। हाँ। है नहीं, आप भी बोलिए आप। असम का तंत्र कैसे अलग है पूरे भारत के तंत्र से? क्योंकि हम लोग का जो वहाँ पे मेन जो किताब है, जो भी शास्त्र है, वो कालिका पुराण है। तो वो कालिका पुराण में देवी पूजा का ही सब ओरिएंटेशन है कि भगवती 10 महाविद्याओं को कैसे पूजा करेंगे, तांत्रिक वे में, तांत्रिक पद्धति में।